हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, मजाમાં? सब बढ़िया? चलिए, आज का हमारा वीडियो है 5 थिंग्स, 5 हैबिट्स दैट कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ कंप्लीटली। फिर से सुनिए, 5 थिंग्स दैट कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ कंप्लीटली। जी हाँ, 5 आदतें जो इंसान को बना सकती हैं और तबाह भी कर सकती हैं, लेकिन ये जो हम बात करेंगे आज की 5 आदतों की, ये आपको बनाएगी ही बनाएगी। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहली हैबिट की। तो सबसे पहली आदत है जल्दी उठने की आदत। जल्दी उठने की आदत। अर्ली राइजर और विनर्स में एक फ़र्क होता है। अर्ली राइजर अमूमन 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे उठते हैं, जो तकरीबन 1 घंटे बाद से अपनी टू डू लिस्ट फॉलो करते हैं और चालू करते हैं। लेकिन अगर आप यही काम 5 बजे उठ के करें, विनर्स जो 5 बजे उठ के काम चालू कर देते हैं अपना पावर आवर क्रिएट करके, तो उन्हें बहुत फ़ायदा मिलता है। तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालना बहुत ज़रूरी है। कैसे डालें, अगर आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। चलिए, दूसरी आदत की बात करेंगे। दूसरी आदत है एक्सरसाइज की आदत। अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, डेली कसरत करते हैं, तो डेली कसरत करने से भी आपको देखना बहुत सारे चेंजेस हैं। अगर आप 7 दिन तक, 10 दिन तक, 15 दिन तक, 21 दिन तक, 1 महीने तक और 1 साल तक अगर सिर्फ 15 मिनट भी एक्सरसाइज करते हैं, तो आप अपनी बॉडी को एक्टिवली चार्ज कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें एक्सरसाइज भी करें। तीसरी हैबिट की बात करें। तीसरी हैबिट है रीडिंग की हैबिट, पढ़ने की हैबिट। हमें अपनी बॉडी को, माइंड को और सोल को रिचार्ज करने के लिए अपनी बॉडी, माइंड को इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं। और हमारा माइंड थॉट्स पर काम करता है। थॉट्स कैसे जनरेट होंगे? रीडिंग से। तो 20 मिनट पढ़ने की आदत, 20 मिनट पढ़ने की आदत आपको ज़रूर डालनी चाहिए, ट्रांसफॉर्म कर लें। और पढ़ना भी है तो सिर्फ पॉजिटिव थिंग्स और जो हमारे काम की, ऐसे नहीं कि जो हमारे काम की नहीं और हम उसमें टाइम वेस्ट करते हैं। सो आप ऐसी चीज़ें पढ़िए जो आपके काम की हैं और 2-3 अच्छी बुक्स हैं, पहले उनसे स्टार्ट करिए। और क्योंकि 2022 आने वाला है, उसमें रेजोल्यूशन लीजिए, कम से कम 50 बुक्स मुझे पढ़नी है। चलिए, चौथी हैबिट्स की बात करें। चौथी हैबिट है हमको मेडिटेशन की आदत डालनी चाहिए। 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन भी आपके लिए परफेक्ट है। 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन भी आपके लिए परफेक्ट है। देखिए, एक एग्जांपल दूंगा आपको। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, तो कोई बोलेगा मैं इंदौर में रहता हूँ, कोई बोलेगा मैं भोपाल में रहता हूँ, कोई दिल्ली बोलेगा, कोई कलकत्ता बोलेगा, कोई बोलेगा मैं रूम में रहता हूँ, मैं घर में रहता हूँ, मैं इस मुंबई में रहता हूँ। पर असली बात यह है कि आप और मैं जो है इस शरीर में रहते हैं। आप और मैं इस शरीर में रहते हैं। तो इस शरीर को हम जितनी अच्छी चीज़ें दे पाएंगे, और हमारा शरीर माइंड, बॉडी एंड सोल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। आप इसे जैसे ट्रेन करेंगे ये वैसे ट्रेंड हो जाएगा, और आप जैसी हैबिट डालेंगे ये वैसा उसे ग्रास्प कर लेगा। तो मेडिटेशन की आदत आपको डालनी चाहिए। 15 मिनट अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो इट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। और आज की 5वीं आदत की बात करें। अगर आप 5वीं हैबिट की बात करें तो आपको करना क्या है? आपको जल्दी उठने की आदत डालनी है, आपको एक्सरसाइज की आदत डालनी है, आपको मेडिटेशन की आदत डालनी है, आपको रीडिंग की आदत डालनी है। 4 हैबिट तो पक्की होगी। 5वीं जो हैबिट है कंसिस्टेंसी। आपको ये चारों चीज़ें बार बार करनी है। आपको परफेक्शन होना है। आपको कंटिन्यूसली आप ऐसी चीज़ें करिए जिनसे आप ये चारों हैबिट्स आप अपने पास बनाए रखें, इसको ब्रेक ना करें। इसको ब्रेक नहीं करेंगे तो इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे होंगे कि आप अगर 7 दिन तक करते हैं तो आप लोगों से ऐसा फील करेंगे कि मैं इस दुनिया से आगे हूँ। 7 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, उनसे मैं बहुत आगे हूँ। तो आप एक फ़िल्टर आप पे लग जाएगा, आपके अंदर एक सेंस का भाव आएगा, कि प्राउड का फीलिंग आएगी। चलो, मैं 5 बजे उठ रहा हूँ, मैं दुनिया से आगे हूँ। आपको ऐसा फील होगा। आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी में आपकी बॉडी मसल्स टाइट हो जाएगी। जो आपके डोपामाइन, सेरोटोनिन, जो आपके हार्मोन्स रहते हैं वो आपकी बॉडी में ऑब्जर्व होना चालू हो जाएंगे। आपको भूख अच्छी लगेगी। आप बहुत सारे फ़ायदे होंगे। एक्सरसाइज के फ़ायदे बताने की मुझे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, लेकिन बस 5वीं जो मैं हैबिट की बात कर रहा हूँ कि आप इसमें कंसिस्टेंसी रखिए। आपको ये चारों हैबिट लाइफ लॉन्ग अपने साथ रखनी है, ऐसा नहीं कि एक दिन। क्योंकि क्या होगा, जब आप 5 बजे उठेंगे तो मैंने उसका फ़ायदा बता ही दिया कि आप आगे फील करेंगे। आपके अंदर सेंस रहेगा कि चलो मैं दुनिया से आगे हूँ। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो ये एक फ्री का लाइफ इंश्योरेंस है। हम आजकल बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस देख रहे हैं, बहुत सारी LIC पॉलिसीज लेते हैं, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो जो भगवान ने हमें फ्री में गिफ्ट दी है ना, तो उसके हमें यूटिलाइज करना है। और ये फ्री लाइफ इंश्योरेंस है, बिलीव मी।
रीडिंग करने से आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपको पढ़ने की आदत बिल्कुल डालनी चाहिए। एंड मेडिटेशन से आप अपनी सोल को एनालाइज करेंगे, आप विजुअलाइज करना चालू कर देंगे कि मुझे आगे लाइफ में करना क्या है, और एक क्लैरिटी और फोकस आपके पास आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ शेयर करके लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि अभी टारगेट जो है 1000 सब्सक्राइबर का है। हाँ जी, जनवरी तक हमें 1000 सब्सक्राइबर पूरे करना है। थैंक यू सो मच, और इसी तरीके की वीडियो के लिए कमेंट करें आपको वीडियो कैसे। साथियों नमस्कार, हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है परेश यादव दिल से। आज हम बात करने वाले हैं ड्रीम लाइफ सिस्टम की सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी के बारे में। ड्रीम लाइफ, सभी का कुछ ना कुछ सपना होता है, सभी लाइफ में कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है, होना भी चाहिए। लेकिन ये ड्रीम लाइफ अचीव होती कैसे है? क्या किसी दूसरे को देखकर हमारी ड्रीम लाइफ बनानी चाहिए? क्या किसी दूसरे से कंपैरिजन करके हमारे गोल्स फ्लक्चुएट होते हैं? क्या किसी और को देखकर, एक फ्लैशी इमेज को देखकर कि यार उसने 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में इतना कुछ अचीव कर लिया और मैं नहीं कर पाया, तो क्या हमारे गोल्स ऐसे अप एंड डाउन होते रहते हैं? नहीं। कंपैरिजन इज द किलर ऑफ जॉय। इट इज अ गोल्डन स्टेटमेंट। यस, कंपैरिजन इज द किलर ऑफ जॉय। सो अगर आपको अपनी ड्रीम लाइफ अचीव करनी है, तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है योर गोल। जी हाँ, योर गोल। तो गोल सेटिंग होती क्या है, गोल सेट कैसे करते हैं, और गोल कैसा होना चाहिए, आज हम बात करेंगे इसके बारे में। दोस्तों सबसे पहली बात, गोल होना क्यों इम्पोर्टेंट है? आपका लक्ष्य बहुत ज़रूरी है। एक ज़िंदगी में लक्ष्य होना चाहिए। अगर आपका ज़िंदगी में कोई गोल नहीं है, तो आप ज़िंदगी में गोल गोल घूमते रह जाएंगे। अगर आपका ज़िंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है, तो आप ज़िंदगी में गोल गोल घूमते रह जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि लक्ष्य बनाए, गोल बनाए, उसको पाने के लिए ज़रूरी जो स्टेप्स हैं उसको पूरा करें और अपनी ड्रीम लाइफ को जिए, अपनी ड्रीम लाइफ को पाएं। जी, तो ये गोल इसलिए बहुत ज़रूरी है बनाना, नहीं तो अपनी लाइफ में गोल गोल घूमते रह जाएंगे और किस डायरेक्शन में हमें मेहनत करनी है, हम उस डायरेक्शन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहली स्टेप है गोल सेटिंग। अब गोल सेटिंग करना कैसे है, गोल कैसे होना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। सो गोल देखिए, आपको सब, अगर आप सपोज अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई में आपका गोल होना चाहिए, आप जिस फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, जिस फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, उसी फील्ड में आपको जाना है आगे, तो उसी से रिलेटेड आपका गोल होना चाहिए। सपोज इफ़ यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर, है ना, तो आपको इंजीनियर के बारे में पैशनेट होना चाहिए। और सबसे पहले ये देखिए, अब क्योंकि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो हमारे पास काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स। आपको ये नहीं बोल सकता कि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं मिला, मुझे कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं मिला। पहले ही एक्सक्यूजेस चलते थे। जो लोग अभी आप देख रहे होंगे 40 साल के हो गए होंगे, 50 साल के हो गए होंगे, वो लोग हमेशा एक बात करते थे, आपने नोटिस किया होगा कि यार मुझे कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं मिला। लेकिन आज की इन्फॉर्मेशन वाली युग में हम लोग जी रहे हैं, तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी है, इसको सही तरीके से कलेक्टिवली यूटिलाइज कैसे करना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी आपका गोल है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको स्पोर्ट्स में जाना है, आपको किसी कंपनी में अच्छी पोजीशन पर पहुंचना है, तो जो भी आपका गोल है, तो आपको उस गोल से रिलेटेड टॉप 5 लोग के पद के बारे में पता होना चाहिए कि जो टॉप 5 लोग हैं वो वहाँ तक पहुँचे कैसे, क्या करके पहुँचे, उनकी बायोग्राफीज आपको पता होना चाहिए। या आपके आसपास आप जिनको सफल मानते हैं, उनके बारे में थोड़ी रिसर्च करिए, उनके बारे में थोड़ी स्टडी करिए कि यार वो लोग वहाँ तक पहुँचे कैसे हैं। उनका भी देखना, आप एक परफेक्ट फ्रेमिंग होगी। जो लोग भी गोल बनाया है, जो अचीव किया, उनकी एक फ्रेमिंग होगी, उन्होंने अच्छे से अच्छे गोल सेट किए होंगे और उन्हें अचीव किया होगा और आज अपनी ड्रीम लाइफ जी पा रहे हैं। सो हमें सबसे पहले अपना गोल निर्धारित करना है कि हमें ज़िंदगी में बनना क्या है, हम पाना क्या चाहते हैं। ये क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। जिस दिन ये क्लैरिटी आपके पास आएगी, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सो गोल होना चाहिए स्मार्ट। हाँ, स्मार्ट मीन्स वैसा वाला स्मार्ट नहीं, ब्यूटीफुल स्मार्ट वो नहीं, स्मार्ट मीन्स एस मीन्स स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं अगर अभी 50-60 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ तो मैं सडनली 10 लाख रुपए कमाने पहुँच जाऊँ। ऐसा गोल होना चाहिए जो अटेनिव, ऐसा हो कि स्पेसिफिक हो, बिल्कुल क्लियरली रिटर्न हो। जो डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे मंगल ग्रह पे यात्रा करनी है, वट एवर योर गोल इज, तो आपको गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एम मीन्स मेजरेबल। जी हाँ, मेजरेबल और मीनिंगफुल। ऐसा कोई गोल ना बनाए
जो मेजरेबल ना हो। एनीथिंग विच कैन बी मेजरेबल इट कैन बी इम्प्रूव्ड। हमेशा गोल ऐसा बनाइए जिसको आप मेजर कर सकें। सपोज आप ऐसा गोल हम क्या करते हैं, बहुत शॉर्ट टर्म से गोल ले लेते हैं, 6 महीने बाद हम ऐसा करेंगे, साल भर बाद हम ऐसा करेंगे। आप कम से कम 2 या 3 साल के गोल बनाइए। एक ऐसा गोल बनाइए जो आपको इंस्पायर करे आगे बढ़ने के लिए। सो ऐसा गोल बनाइए हमेशा जो मेजरेबल हो। मेजरेबल होना गोल बहुत ज़रूरी है ताकि आपको अपनी प्रोग्रेस मेजर कर सकें और उसके बारे में पता कर सकें। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्मार्ट में, SMA, ए मीन्स अटेनेबल। ऐसा गोल जो प्राप्त करने योग्य हो, जो अचीवेबल हो, जो अटेनेबल हो, जिसको प्राप्त किया जा सके। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा उससे। तो आपको ऐसे गोल बनाने हैं जो रियलिस्टिक लगे थोड़े से, ठीक है। हम उसी पे आते हैं। तो SMA, नेक्स्ट है R मीन्स रियलिस्टिक। रियलिस्टिक गोल होना चाहिए। हवा में बातें करने वाले गोल बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मुझे अगर एलॉन मस्क की कंपनी में टेस्ला में वाइस प्रेसिडेंट का पद मिल जाए ना, दैट इज नॉट अटेनेबल। आपको रियलिस्टिक गोल बनाने हैं और अटेनेबल गोल बनाने हैं। एंड टी मीन्स टाइम बाउंड। टाइमिंग आपकी बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, टाइम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप जो भी जीवन में बनना चाहते हैं वो कब तक और कितने समय में बनना चाहते हैं। और इसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम बाउंडिंग में। आपकी मैक्रो पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और मैक्रो पेशेंस रखने के साथ साथ आपको स्पीड रखनी पड़ेगी। मैं क्या बोल रहा हूँ तो आप उसको ध्यान से समझिए। मैक्रो पेशेंस एंड माइक्रो स्पीड, मैक्रो पेशेंस एंड माइक्रो स्पीड। Without wasting a single second, you have to think about of your goal and how to achieve it, और आपको कब तक अचीव करना है। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे इम्पोर्टेंट एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं भी करता हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक सिंपल सा तरीका है उसको करने का। अपने पॉकेट में हमेशा आप गोल रखिए। जी हाँ, एक इस तरीके का गोल कार्ड बनाइए। उल्टा लग रहा है क्या? हाँ, तो आपको अगर आप सीधा करके देखेंगे कि फ्रंट कैमरे से आ रहा है माय ड्रीम लाइफ गोल कार्ड। तो इस तरीके का आप गोल कार्ड बनाकर आप रख सकते हैं और इसमें जो भी आपको चाहिए वो टाइम बाउंड के साथ आप लिख सकते हैं। जी हाँ, तो ये मेरे गोल्स हैं मैंने हमेशा अपने साथ रखता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है और कैसे जाना है, और बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहुँच भी जाऊँगा वहाँ तक। तो आपको हमेशा अपना गोल क्लियर होना चाहिए, स्मार्ट गोल्स होने चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए और अटेनेबल गोल्स बनाने चाहिए। थैंक यू सो मच। होप आज की वीडियो से आपको बहुत सारी लर्निंग मिली होगी और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच। आज सर का सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा और उससे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हुई और मैं अब कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगी, हमेशा आगे बढ़ूंगी। थैंक यू सो मच सर। आज का सर का सेशन बहुत ही बढ़िया था और अभी हम काफ़ी मोटिवेटेड फील कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी और नई स्टोरीज भी सर ने सुनाई। मैं सबको बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है और अब मैं अपना गोल सिलेक्ट कर लूँगी। एंड थैंक यू। सर का सेशन बहुत अच्छा लगा, सर ने बहुत मोटिवेशनल बातें बताई। आज सर ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा अपनी लाइफ में, अपने फ्यूचर को लेकर कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ को लेकर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। मुझे आज सर का सेक्शन बहुत अच्छा लगा और सर से मिलकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। सर बहुत ही मोटिवेट करते हैं हम लोग को और आज जैसा उन्होंने हम लोग का सेक्शन लिया उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिला है और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला, काफ़ी चीज़ें अच्छी बातें भी जानने को मिली और अच्छी स्टोरी भी सुनाई सर ने जो हमें काफ़ी मोटिवेटेड करती है। थैंक यू। कितने लोग अभी जिन्होंने बोला है कि हमने डिजाइन कर दी लाइफ और डिफॉल्ट में चल रहे हैं। डिजाइन किसने करी है? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 को छोड़ के सबने कर दिए। तो भैया कोई शेयर कर सकता है कि कैसे डिजाइन आपने शेयर करी, बताओ मुझे। यस सर आई एम प्रिपेयरिंग सीरियस एग्जाम्स। सो सर अभी हम लोग की एनसीसी कंप्लीट हो गई है तो सर यस सीरियस एनसीसी कंप्लीट हो गई है सर। तो हम मतलब मैं इंदौर आ गई हूँ सर। मैंने प्लानिंग कर लिया है कि कैसे प्रिपरेशन करनी है और कहाँ पे स्टडी करनी है और कहाँ पे कोचिंग ज्वाइन करनी है।
सब कुछ सर ऑन पेपर सब प्लान कर दिया आपने, वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर इट। बहुत सही पथ पे जा रहे हो। बस अब एक चीज़ का ध्यान रखना कि फोकस है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। एक बार आप डिस्ट्रैक्ट हुए है ना, और एक बार में अगर सफलता नहीं मिली तो कोई बात नहीं, बार बार ट्राई करते रहना, स्टिक रहना। लेकिन और आपने प्रथम Sir, I have taken subject PCM and I have selected the coaching in which I have to study and I have selected the college also. तो आपने सेलेक्ट पहले से कॉलेज कर लिया, क्या स्टडी करोगे वो सेलेक्ट कर लिया है और कॉलेज सेलेक्ट किया। अच्छा, कॉलेज के बाद क्या बनोगे आप, ये डिसाइड कर, मतलब किस स्ट्रीम में आपने पढ़ाई चालू करी? Sir, an engineer. इंजीनियरिंग, ओके। तो उसके लिए आईआईटी या वीआईटी क्या डिसाइड किया? Sir, वीआईटी वेल्लोर के लिए? Yes. ओके, वो कॉलेज आपने डिसाइड किया है। Yes. तो उसके लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है वीआईटी के लिए? Sir, approx in 12th you have to score up to 75%. ओके, इन 12? In 12th. ओके। And you have to give their personal exam named WITI. वेल्लोर के लिए पर्सनल एग्जामिनेशन होती है, उसका कट ऑफ कितना जाता है? Sir, आएगा। मेरे दो फ्रेंड्स के, मतलब दो कलीग्स हैं मेरे, उनके दोनों बच्चे वीआईटी से और बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड है। sir, I am not remembering that. हाँ, बट यू हैव, बट अगर हमने डिजाइन किया ना तो यू हैव टू डीप डाइव, है ना। अगर आपने डिसाइड किया ना तो आपको पता रहना चाहिए कि यार वहाँ का कट ऑफ कितना है, मुझे और कितनी मेहनत है। आपको पता ही नहीं रहेगा लक्ष्य का कि मुझे जाना कहाँ तक है, तो आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे क्या? यार अपनी बाइक में आप 100 किलोमीटर का पेट्रोल भरवाओगे तो ये तो गारंटी कि 90 पहुँच जाओगे, गारंटी है। 100 का भरवाओगे तो 90 पहुँच जाओगे, ये गारंटी है। लेकिन डलवाओगे 50 का तो 60 पहुँचोगे क्या, है ना। तो यही डीप डाइव की मैं बात कर रहा हूँ, यही डिज़ाइन और यही डिफ़ॉल्ट की बात कर रहा हूँ कि आपको डिज़ाइन करनी पड़ेगी अपनी लाइफ। और डिज़ाइन कैसे करना है? थिंकिंग से। यू कैन इफ यू थिंक यू कैन। तो आप सोच सकते हैं कि आप कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। ये विश्वास दिलाना है अपने आप को। ये जब तक अपने आप को विश्वास नहीं दिलाओगे ना, तब तक फिर आप इधर उधर भटकते रहोगे। ठीक है, आपने कुछ सोचा है कि 8th में क्या करना है, 12th में क्या करना है, या डिफॉल्ट पे चल रही है? डोंट नो, अगर डिफॉल्ट पे चल रही है कि कुछ नहीं सोचा तो आप वो भी बता सकते हैं, बट इट इज इंटरेक्टिव सेशन, एक तरह का सेक्शन नहीं होने वाला है। हाँ, I want to do study more and I want to achieve my goal that I have set. so what is your goal? I want to be a doctor. You want to be a doctor? Okay, that's great. And I want to work hard on it Okay, and more hard work I need. so that's great. तो अब डॉक्टर जैसे आपने बोला, तो डॉक्टर बहुत सारे होते हैं। MBBS होता है, फिर आ जाता है MD जो स्पेशलाइजेशन रहता है। तो आपने अभी वो सोचा है क्या या नहीं सोचा? हमने भी बचपन में सोचा था पायलट बनेंगे। ये लोग सोचते हैं ना, तो हम बच्चे रहते हैं तो बोलते हैं पायलट बनेंगे, बट बनते हैं क्या? बीच में कहीं ना कहीं कुछ आ जाता है, तो फिर ऐसा लगता है कि आप कहीं डिस्ट्रैक्ट, बट स्ट्रेट रहना है ना। तभी आप अगर एक चीज़ पर फोकस करोगे और उसी चीज़ पर लगे रहोगे तो वो चीज़ आपको आसानी से मिल जाएगी। सो बेस्ट ऑफ लक, जल्दी से आप डॉक्टर बन जाए। ठीक है, हाँ जी। सर मैं तो अपनी लाइफ को डिज़ाइन करते आ रहा हूँ। करते आ रहे हो, वेरी गुड। मैं बी एडवांस क्लियर कर रखा है। अरे ग्रेट। IIT BHU में स्टडी कर रहा हूँ। ग्रेट, ऑन कैंपस प्लेसमेंट प्रिपरेशन कर रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी नाइस। क्या नाम है आपका? आर्यन नागराज। आर्यन नागराज, क्या बात है। नागराज जी की जोरदार तालियां। मतलब IITians भी बैठे हुए हमारे यहाँ पर आज। दैट्स ग्रेट। हाँ जी, आपने भी डिजाइन किया हुआ है? Yes, sir. ओके, सर जब मैं 11th में थी तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे एक ऑफिसर बनना है। ओके, तो एक्चुअली 11th में मैंने PCM किया था, देन आफ्टर 12th मैंने अपना सब्जेक्ट चेंज कर लिया। नाउ आई एम स्टडीइंग इन DAV यूनिवर्सिटी और मैं अभी BA कर रही हूँ ज्योग्राफी से। और जैसा कि मैं MPPSC की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो MPPSC की प्रिपरेशन में जो ज्योग्राफी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, दैट्स वाई मैंने ज्योग्राफी सब्जेक्ट सेलेक्ट किया उसके हिसाब से। और मैंने सिलेबस पूरा पढ़ा MPSC का, और मतलब इन टॉपर्स के इंटरव्यू देख के उस हिसाब से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। और अभी मैंने मतलब
अभी ज्योग्राफी का सिलेबस मतलब पढ़ाई कर रही हूँ। क्या बात है, नॉन स्टॉप, ग्रेट, क्लैप फॉर क्लैरिटी है आपके पास कि करना क्या, मतलब डिजाइन थिंकिंग है और आप हार्ड वर्क कर रहे हो उसके लिए। अच्छा, डिस्ट्रैक्ट तो नहीं होते कभी कभी? जैसे आपको पता है कि इतना सिलेबस मुझे खत्म करना है, यस सर। लेकिन कभी कभी पढ़ते पढ़ते कुछ Yes, sir. डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। Yes, sir. आप अभी मम्मी पापा के साथ रहते हो या रूममेट से रहते हो? नो सर, रूममेट्स। रूममेट। यस तो कभी तो डिस्ट्रैक्शन होता होगा, यस फिर उसको कैसे अवॉइड करते हो? एक्चुअली माय फ्रेंड आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर एमपीपीएससी, अच्छा, तो very उसको good. देखकर मुझे मोटिवेशन मिलते रहता है। क्या बात है, तो मतलब आपने अपना सराउंडिंग Yes, sir. ऐसे सेट कर रखा है जैसा आपका गोल है। यस वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। हाँ जी, लॉयर साहब। Sir, currently and now I'm in third year. In fourth or fifth year, I am preparing for ATPO. After fifth year, I give exam of ATPO, and that what is the result. And after that, I am in practicing. So मेरा So that's great, मतलब आप लोगों का एक पाथ क्लियर है और आज हम उसको थोड़ा सा और क्लियर करेंगे, ठीक है? एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। हाँ सर हाँ जी। जैसे डिज़ाइन तो कर लेते हैं, हाँ। पर डिस्ट्रैक्शन होता है। जैसे कि मेरा ये है कि मैं सोच तो लेता हूँ कि मुझे सुबह कुछ ये करना है, मतलब आने वाले दिन में, पर सर कर नहीं पाता है सर। यस सर, कभी ये भी सर जैसे मैंने सोचा मैं 6 बजे उठूँगा, फिर मैं देखता हूँ 6 बजे का अलार्म, तो आधा घंटा और सो लेता। वेरी गुड, क्लैप फॉर इट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। अब मेरा आंसर सुनो इस पे। हम 5 बजे का अलार्म लगाते हैं, है ना? फिर क्या करते हैं कि 5 मिनट से क्या हो जाएगा, 5 मिनट और सो जाते हैं। फिर उसमें एक मोबाइल में बड़ा यूनिक फीचर दिया रखा है, स्नूज का। क्या दिया हुआ है? स्नूज। तो स्नूज में क्या होता है, उसको जैसे ही स्वाइप करो हमने 5 मिनट बाद भैया फिर बजेंगे, है ना? तो भैया क्या हुआ, 5 मिनट के अंदर फिर नहीं, फिर झपकी खुली। फिर हमने क्या किया, ओ भैया 10 मिनट बाद फिर बज रहा है यार, तो मेरे को तो अभी नींद आ रही है। फिर है ना, गर्मी रही तो कूलर चल रहा है तो नींद अच्छी आ रही है, ठंड है तो फिर कंबल में नींद अच्छी आ रही है, और बरसात है तो फिर उठने का तो मन ही नहीं करता। सबके साथ होता है ऐसा। फिर हमने क्या करा, फिर स्नूज किया। ये स्नूज आपकी लाइफ में हर चीज में हो रहा है। क्या हो रहा है? हर चीज में हो रहा है। इसी को बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। क्या होता है? यस। इसको सिर्फ ऐसे मत देखो कि हमने 5 मिनट का स्नूज किया, 10 मिनट का स्नूज किया, 15 मिनट का स्नूज किया। ये आपने सिर्फ अलार्म स्नूज नहीं किया है, ये आपने अपने कैरेक्टर में डाल दिया ये चीज। ये हम हमारे डीएनए में एंटर कर रहे हैं। ये 2 पन्ने तो पढ़ना है, आधे घंटे बाद पढ़ना है ना? ये 4 घंटे ही तो पढ़ना है, ये 4 घंटे तो पढ़ना है। 4 घंटे सुन लिए हमारा, तो 4 घंटे पढ़ेंगे नहीं, लेकिन 4 घंटे की मूवी थिएटर में दोस्तों के साथ आराम से देख लेंगे, है ना? तो ये प्रॉब्लम सबके साथ है, जेन्युइन प्रॉब्लम। अब इसका उपाय क्या है ना? ये प्रॉब्लम हो गई। अब इसका उपाय क्या है? यार मैं 6 बजे उठना है तो मैं उठूं कैसे? आज एक प्रैक्टिस करना है ना? 8 स्टेप बनाओ। ये जो मैं दे रहा हूँ 6 से 7 स्टेप है, 8 स्टेप आप जो भी कर रहे हो वो करना। सबसे पहले क्या करना, आप सोते होंगे बेड पर, और मुझे कल बताना सब लोग कि कौन कौन उठा, है ना? क्या करना, आप टेबल होगा, आप जहाँ सोचते हो बेड होगा, फिर एक टेबल होगा। उस टेबल पे पानी का ग्लास भर के रखना, है ना? कोई भी ग्लास हो सकता है, स्टील का, कांच का, जो भी, उसको प्रॉपर ढककर रख देना। पहला काम, ठीक है? दूसरा काम, अपनी कोई नोटबुक होगी, नोटबुक में पेन को उसी पेपर में लगाना जहां से आप वो काम स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है? आपने वहां रख दी पानी के पास में, ठीक है भैया? तीसरा काम आप क्या करोगे, जब आप सोते हो तो तकिए पे सोते हो, यस सर। है ना? कि कोई बगैर तकिए के सोता है? तकिए के सोते हो तो उस तकिए को बोला, प्यारे तकिए भैया, क्या बोलोगे? प्यारे तकिए भैया, मुझे 5 बजे या 6 बजे उठा देना। क्या बोलोगे? 5 या 6, जो आप बोलोगे वो 5 या 6, ऐसा नहीं 5 या 6, है ना? समझ रहे हो ना? 5 बजे उठना तो 5 बजे बोलोगे तकिए को, 6 बजे बोलना है तो 6 बजे बोलोगे। करेंगे? ये 3 काम हो गया प्री प्रिपरेशन। प्री प्रिपरेशन कर लिया आपने, भैया मेरे को उठना है, और उठते से पहले क्या करना है, सब आपने वर्क कंप्लीट कर दिया। अब क्या करना है, 5 बजे या 6 बजे अलार्म बजा,
सबसे पहला काम कर, एकदम से नहीं उठ जाना। वो तो चल रहा पानी भरा कहीं पर नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, जैसे ही आपका अलार्म बजा बिल्कुल शांत, हल्का से उठे, अपनी ऐसी हथेली देखी, चौथा हथेली देखी, जो भी आपको दिख रहा है अपनी हथेली में देख लो। करते थे ना, प्रेयर करते थे ना, सरस्वती स्कूल से भी पढ़ा है, सरस्वती विद्या मंदिर से, तो उसमें प्रेयर होती थी, कराग्रे वस्ते कर मुझे गोविंदा, है ना वो सरस्वती वंदना। तो ऐसा देख ले 2 मिनट 3 मिनट। चौथा काम हो गया। 5वां काम करना, मन में ये ठान लेना है, मन, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ, ये मन भटकाता है सब जगह। इसको जिसने कंट्रोल कर लिया वो विजयी भाव है, ठीक है। अब मैं साधु ही बताऊंगा, लेकिन मन को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। मैं कैसे सीखता हूँ बता रहा हूँ। एक स्मॉल स्टेप्स, टाइनी स्टेप्स, ऐसे छलांग नहीं लगाना। आपको क्या करना है, ऐसे चलना। 3 काम आपने कर दिए, तो चौथा काम आप उठे, ये देखा बाजू। फिर आप जैसे ही उठे वैसे जहां पर आप गए उसे 2 कदम टहल लो, जैसे मैं टहल रहा। ये कौन सा काम हो गया, 5वां। 6वां काम आपने क्या करा, पानी तो अच्छा है, फटाफट अपनी बॉडी को एक्टिव कर लिया पानी की, ठीक है। अब आप आपने जो काम करना है 6वां 7वां 8वां वो करते रहे। कल अगर नहीं उठे 6 बजे तो फिर मेरे को बताना कि सर इससे भी नहीं उठ पाया। इतना कर लोगे, छोटे छोटे स्टेप। और लगे तो किसी दोस्त को बोल देना, यार मेरे को 5 बजे उठाना है। अब इससे फायदे क्या होंगे वो सुनो। ये तो हो गया आपकी प्रॉब्लम क्लियर होगी, हमने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे बात कर दी। अब इसके फायदे क्या होंगे वो देखो। सबसे पहला है, दूसरा, आप सब बाहर रहते हो, मम्मी पापा को फोन करते हो? हाँ, सब करते हो? सवेरे सवेरे करते हो, दोपहर करते हो, शाम को करते हो? रात में करते हो। अच्छा, मोस्टली रात में करते हैं? हाँ, अच्छा। ये क्या करो, मम्मी पापा तो 6 बजे उठ जाते होंगे आई थिंक, है ना? 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे। तो जैसे ही आप अपने दैनिक नित्य क्रियाकर्म से फ्री हुए, घर पे कॉल, हेलो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जो भी आप बोलते हो। मम्मी मैं आज 6 बजे 5 बजे उठा पढ़ाई करने। मम्मी बोलेगी वाह मेरा बेटा सुधर गया है ना, ऐसा होगा। तो मम्मी को अच्छा लगेगा, मम्मी और पापा को अच्छा लगा, मतलब आपको अच्छा लगा। अब मम्मी के पास अकेले तक तो बात रहेगी नहीं, मम्मी बताएंगी पापा को या अपने पड़ोसी को या उनकी सहेली को, जो भी है, तो वो सहेली को बात पता चलेगी, यार उनका लड़का तो 5 बजे उठता है यार, 5 बजे 6 बजे उठता, कॉल करता है, जय श्री कृष्ण करता है। तो एक सोसाइटी में क्या होगी, आपकी रिस्पेक्ट होगी। इसको कंसिस्टेंट करोगे तो ऐसा नहीं कि 1-2 दिन करा, है ना, 1 हफ्ते तक करो, रोज कॉल करो, तो आपकी हैबिट बिल्ड हो जाएगी कि अपने को मम्मी पापा का हमने आशीर्वाद दे लिया, बात कर ली उनसे, या मम्मी पापा नहीं तो जिससे भी आप अंकल, जो भी आपके कोई ना कोई तो होंगे ना अंकल, है ना, अंकल आंटी, जिससे भी आप एडमायर करते हो, जिनसे भी आप बात करना चाहते हो, उनसे आप बात कर लो। उनको लगा आपके दोस्त, वो 3 इडियट में डायलॉग है ना कि दोस्त फर्स्ट आ जाता है, दोस्त पास होता है तो उतना दुख नहीं होता, लेकिन फर्स्ट आता है तो ज्यादा दुख होता है। तो आपका दोस्त बोलेगा वेरी गुड, लेकिन मन में तो उसके भी चल रहा होगा, यार ये कैसे उठ रहा है 5 बजे यार, हाँ होगा उसके साथ। तो उसको भी साथ में दो कि भाई बड़ा मजा आ रहा है उठ के, सवेरे सवेरे जब हम मॉर्निंग वॉक करके आते हैं या जो भी हम एक्सरसाइज वगैरह करके आते हैं, जल्दी उठते हैं, पढ़ाई में मन अच्छा लगता है, कंसंट्रेशन रहता है, फोकस्ड रहता है, उससे रिजल्ट अच्छे आते हैं। सही है? ये चीज आपके पास दिन में 24 घंटे है, 24 घंटे है ना, 1 महीने में 30 दिन है, 30 × 24 करो, उसके बाद आपके पास साल भर है। कितना? पहला फायदा तो मैंने बता दिया, सोसाइटी में रिस्पेक्ट होगी। दूसरा फायदा देखो उसका क्या होगा, 1 साल में 12 महीने ना, मैं बोल रहा हूँ आपके पास 14 महीने हो जाएंगे। थोड़ी और लग रही क्या? हाँ, आपके पास 14 महीने हो जाएंगे। कैसे? मान लो आप अर्ली राइजर हो, अर्ली राइजर अमूमन 8 बजे 7:30 8 बजे तक उठ जाता है, पर 8 बजे मान, इसको बोलते हैं अर्ली राइजर। ऐसे कुछ बोलते हैं क्या कि लेट है? लेट है क्या? कितने बजे उठते हो? सारे स्टूडेंट 7 तक तो उठ जाते हो, इसको 7 कर ले, 7 कर ले, 6:30 कर ले,
7 करें? Yes. चलो 7 बजे आप अर्ली रह जाओ। प्रथम बोल रहा है मतलब 7 बजे उठ रहा है डर। आप कितने बजे उठते हो जी? 7। आप 5 7 ताली ठीक है 11 वेरी गुड, कोई बात नहीं, अच्छा है, वेरी गुड। बोले आप रात में पढ़ते होंगे फिर? ये डिफॉल्ट चल रहा है अभी सर इसको डिजाइन करेंगे हम लोग। हाँ आप सर 12 बजे कभी क्या 12-1 वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। और आप 7 है। सोने में अच्छा तो लगता है लेकिन है ना, और सो लो थोड़ा और सो लो। और मम्मी पापा के साथ रहते हो तो उठाती नहीं है मुझे? हॉस्टल से रहते हो तो आपको तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो। मम्मी को तो पता है कि नहीं उनको कि 12 बजे उठ रहे हैं हम लोग? देखो बताने में भी शर्म आती है कि 12 बजे उठ रहे हैं हम लोग, इसलिए सवेरे उठ के आप लोग मम्मी पापा को फ़ोन कर देना। हाँ जी आप 7:30 वेरी गुड, 6:30 वेरी गुड। तो एक अर्ली राइजर अमूमन 7 बजे उठते हैं और जो 9 बजे के बाद उठ रहे हैं जब आता है ठीक है। तो और विनर्स क्या करते हैं, वो उठते हैं 5 बजे। Yes, sir. लेकिन इसमें एक कंडीशन अप्लाई है, मिनिमम 7 से 8 घंटे की स्लीप करना है, ठीक है। भले हमारे मोदी जी 4 या 5 घंटे सोते हैं, लेकिन साइंटिफिकली ये है कि आपको 7 से 8 घंटे की नींद करनी है। सोते कितने हो जाओ? 12। तो 12 से 12 घंटे मतलब 12 घंटे सोने में जा रहा है आपका? अच्छा आप तो 11 बजे उठ रहे हो, कोई बात नहीं, तो ठीक है 11 घंटे यार बहुत होते हैं। और आप कितने बजे सोते हो? सर कभी-कभी तो सुबह ही सोते हैं। अरे बहुत ही बढ़िया, आप पढ़ते रहते हो? पढ़ते रहते हो आप? नहीं सर, मोबाइल चलाते रहते हैं। अरे भगवान, चलो एक बार ताली बजाओ, सच बोल रही है ये बहुत नहीं होता किसी के पास। इसमें से आधे ना साधे से ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं लेकिन बताएंगे नहीं अभी। आप सच बोल रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। और आप जी? 1-1:30 बजे सो रहे हो, उठते 6:30-7 बजे, मतलब 5.5-6 घंटे का आप ले लो, वेरी गुड। अब 5 बजे उठने से फायदा क्या हो रहा है देखो, 7 बजे और 5 बजे, ये क्या हो गया 2 घंटे एक्स्ट्रा, एक दिन में 2 घंटे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं आपको प्रोडक्टिव काम करने के लिए, ठीक है। 30 दिन में कितने हो जाएंगे ये? अगर 30 डेज की बात करें 3 × 2 60 आवर्स, मतलब आपको एक महीने में 60 घंटे एक्स्ट्रा मिले। 60 घंटे मतलब लगभग 2 दिन 2.5 दिन, है ना, लगभग 2.5 दिन। अच्छा इसको हम अगर 365 डेज करें तो 365 × 2 करो, 365, हाँ कोई मैथमेटिशियन है यहाँ पर? 730 आवर्स, इसको 24 से डिवाइड करो, 730 आवर्स आपके पास एक साल में बच रहे हैं, डिवाइडेड बाय 24 करो, जल्दी जल्दी जल्दी, 30.4 हाँ 30.4 एग्जैक्टली IITian हूँ मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ इतना ही निकलना चाहिए भाई, देखो देखो 30.4 डेज, ये क्या है डेज, मतलब जो आपके पास एक साल में 12 महीने हो रहे थे, आप अमूमन एक साल में 12 महीने हो रहे थे, सिर्फ 2 घंटे डेली पहले उठ के आप अपने दिन में, आप अपने साल में 30 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। कमाल का इक्वेशन है कि नहीं, फायदा है। और एक महीना अगर एक्स्ट्रा मिल गया तो फिर एग्जाम की डेट आपको लगेगी कि कभी बहुत नज़दीक आ रही, बहुत नज़दीक आ रही, बहुत नज़दीक आ रही। ये लाइफ में अप्लाई होगा है। सबके पास भगवान ने 24 घंटे दिए हैं, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, बिल गेट्स हो, रतन टाटा हो, या फिर प्रथम हो, काजल हो, पूजा हो, अभिषेक हो, ठीक है, सही है या नहीं है? तो यूनिक नहीं लग रहा आपको थोड़ा? 13 महीने कैसे बोल रहे सर, पागल वागल तो नहीं हो गए? हाँ बट इट इज फैक्ट। तो ये है जल्दी उठने का। अच्छा दूसरी सबसे बात इंपॉर्टेंट बात करते हैं, आप उठ तो जाए लेकिन करें क्या, उठ के करें क्या, कितना पढ़े, ये भी हमने सवाल आता है ना। एक कहानी सुनाता हूँ चलो आपको, ठीक है। अब हाथ आगे करो, क्या करो,
ऐसा हाथ आगे करो, ऐसा नीचे नहीं रखना, ऊपर रखना, दोनों नहीं रखना भैया, एक हाथ, हाँ एक हाथ। जब दिमाग का ढक्कन खुलेगा, सबको बोलना है तभी तो मजा आएगा, बोलो चलो एक बार, जब दिमाग का ढक्कन खुलेगा तभी तो मजा आएगा, ताली बजाओ एक बार। अब आते हैं हम कहानी पे। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक क्या रहता है, एक गांव रहता है ना, उस गांव का एक राजा रहता है, मतलब राजा, एक नगरी है उसका राजा है, उस राजा के पास एक हाथी रहता है। पावर ऑफ माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। उस राजा का क्या रहता है, एक हाथी रहता है। वो हाथी क्या करता है, उसके पास आक्रमण होते रहते हैं। राजा का नगर ऐसा रहता है कि उसके पास कोई ना कोई आक्रमण करते रहता है। तो राजा के हाथी में ऐसी यूनिक क्वालिटी रहती है कि वो अकेले ही पूरे दुश्मनों को पछाड़ देता है, चाहे कितनी बड़ी सेना हो। एक हाथी सब पे भारी, ठीक है। वो हाथी क्या करता है, पूरी जितनी भी लड़ाइयाँ हुई है, उस लड़ाई में सारी सीमाओं को पछाड़ देता है। कोई भी आ जाए उसके सामने, तो गोला बंदूक टेक ऐसी भी सेना हो, वो अकेले राजा के साथ, राजा ऊपर बैठ कर सबको उठा देता है। बड़ा यूनिक हाथी रहता है ना। अब एक बार क्या होता है, थोड़ी सी बारिश होती है, फिर बारिश में क्या होता है, कच्ची मिट्टी वगैरह, काली मिट्टी वगैरह रहती है, तो वहाँ कीचड़ हो जाती है। अब हाथी एक दिन ऐसे घूम रहा होता है, वो कीचड़ में जाके क्या होता है, वो कीचड़ में जाके फंस जाता है। अब जब कीचड़ में हाथी फंस जाता है, तो राजा को पता चलता है कि भैया हमारा प्यारा हाथी फंस गया और निकल ही नहीं पा रहा बाहर। तो वो सब आते हैं, सब लोग क्या करते हैं, पूरे गांव को इकट्ठा किया जाता है, पूरे गांव इकट्ठा होता है और लगे हाथी के ऊपर रस्सी डालने, दिमाग लगाने, कुछ बुलडोजर से खींचने की हाथी है ना, कि निकल जाए हाथी को निकालो। सब लोग लग जाते हैं, वो हाथी बाहर ही नहीं आता है। मतलब कितना पावरफुल हाथी। अब सोच में पड़ जाते हैं क्या करे भाई, राजा को परेशानी हो जाती है, क्या करे। फिर वो एक विद्वान को बुलाते हैं, और वो विद्वान कौन थे, बौद्ध जी, है ना, भगवान बुद्ध। तो वो क्या करते हैं, भगवान बुद्ध जी को बुलाते हैं कि यार उनसे पूछा जाए कि यार हाथी को निकाले कैसे। तो जब वो उनको बुलाते हैं, फिर वो एक रास्ता, छोटा सा उपाय बताते हैं। क्या बताते हैं, छोटा सा। वो क्या बोलते हैं कि एक काम करो, आप जो युद्ध में जो नगाड़े बजते हैं ना, भोंपू बजते हैं, उनको लेकर आओ और आप बजाओ। क्या करो, लेकर आओ और बजाओ, तबड़ा ऐसा बजाओ। कैसे बजाओ, ऐसे बजाओ। तो जब बजता है ना, जैसे ही वो बजाना चालू करते हैं, वैसे ही हाथी को आता है गुस्सा। क्या होता है, और वो अपने आप ही कीचड़ से बाहर आ जाता है। और राजा ऐसे परेशान होकर देखते हैं कि यार ये क्या है, एक बार भी निकल गए। तो बुद्ध जी ने बताया, तो हमको तो पहले लग रहा था कि कैसे निकलेंगे, क्या करवा रहा है, बैंड बजवा रहे, बट वो हाथी कीचड़ से बाहर आ जाता है। फिर वो बुद्ध जी से पूछते हैं कि यार भगवान आपने ऐसा किया क्या, ऐसा क्या हुआ कि हम सब मिलकर भी उस हाथी को नहीं निकाल पाए, और आपने एक छोटा सा उपाय बताया, वो बुझाया और अपने आप ही आ गया। तो वो बताते हैं कि जो हाथी है ना, इसमें शारीरिक बल की कमी नहीं है, शारीरिक दुर्बलता नहीं है, ये जो है सिर्फ इसकी मानसिक दुर्बलता है। इसको पता था युद्ध होगा, नगाड़े बजेंगे, तो मेरे को क्या करना है ना। जब बजेगा युद्ध का नगाड़ा बजेगा, तो पता है मुझे क्या करना है, तो बस निकल गया। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, बुद्ध जी जैसा दिमाग भगवान उनका पड़ेगा, ऐसी शिक्षा मिलती है। हाँ, हमें अपनी फिजिकल पावर जो भगवान ने दी है वो तो ठीक है, लेकिन हम अपने आप को ना कभी कभी बहुत कम आंकने लगते हैं, बहुत कम। कोई कंपटीशन में हमसे आगे निकल गया तो हम बोले यार वो आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया। हाँ, है ना, ऐसा होता है ना। तो हमें क्या है ना, ये इसको पावरफुल रखना है। आई कैन डू एनीथिंग। अगर मैंने ठाना है मुझे ये करना है, तो मुझे करना है, चाहे कुछ हो जाए, धरती फट जाए, करना है, वो काम होकर रहेगा। और जहां आपने अपने आप से बोलना चालू करा कि यार ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता, अपने मन को तुरंत बोल दो स्टॉप, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। वेरी गुड। तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो?
आगे निकल रहा है, मैं पीछे रह जाऊंगा, नहीं, स्टॉप, आई कैन डू इट। मन को बोलो, दिमाग को बोलो स्टॉप, नेगेटिव करना ही नहीं है, नेगेटिव थॉट्स अंदर जाने ही नहीं है, नहीं कर सकते। और करना भी हुआ है जो करने योग्य है ना, ऐसा नहीं कि भलते ही कुछ करना। जहां आपका मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन है, और ये प्रॉब्लम बेटा अभी समझ में नहीं है कि थोड़ी देर बाद आएंगे, है ना। तो इसको अच्छा आपने सच बोला, वेरी गुड, उसके लिए 100 में से 100, लेकिन ये बंद कर दो थोड़ा। स्टूडेंट लाइफ है अभी, मम्मी पापा ने बहुत आस लगा के भेजा है कि कुछ करके आएगा या करके आएगी, है ना, तो वो चीज हमें हासिल करनी है और हम करके रहेंगे। हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। डिस्ट्रैक्शन, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आज की तारीख में हुआ है मोबाइल। नोटिफिकेशन ऑफ करे हैं सारे सब ऐप के, किसी ने करा है कि नहीं? मोबाइल तो सबके पास है, सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। थोड़ा सा तकलीफ होगी, मन को समझा लेना, लेकिन हर 5 मिनट में 10 मिनट में आदत होती है निकालने की, है ना, बट उसको ऑफ कर दो, सारे नोटिफिकेशन हटा दो मोबाइल से। डिसाइड कर लो कि मेरे को किस टाइम स्लॉट में मोबाइल देखना है। डिसाइड, यार इतने बजे से इतने बजे तक मैं मोबाइल देखूंगा, या इतने बजे से इतने बजे तक मैं देखूंगा। 4 घंटे 5 घंटे पढ़ो लिखो, जो भी आपका रूटीन है वो करो, उसको फॉलो करो और एंजॉय करते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ एकदम प्रेशराइज होकर करना, नहीं, रिलैक्स होकर करना, एंजॉय करते करो। बहुत टाइम है अभी, बहुत टाइम है अभी, समझ रहे हो? फिर एक समय ऐसा आएगा जब आज से 5 साल बाद अपनी लाइफ को डिजाइन करके देखो, वहीं आ रहा हूँ वापस। 5 साल बाद अपनी लाइफ को डिजाइन करके देखो कि मैं कहाँ रहूंगा या कहाँ रहूंगी, है ना। तो यार विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की बात करें तो विराट कोहली को या अनुष्का शर्मा मिलेगी, है ना। शादी होगी ना आगे जाके, कि नहीं होगी? होगी। घर वाले बोलेंगे शादी करो शादी करो शादी करो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, है ना। तो वो डिजाइन और डिफॉल्ट है कि आपको विराट कोहली चाहिए, विराट कोहली जैसा पति चाहिए, है ना, हैंडसम डैशिंग पैसे वाला, या वो, या फिर कोई भी चलेगा, आपको अनुष्का शर्मा चाहिए तो वैसे ही हमें लाइफ डिजाइन करनी पड़ेगी, एंड इट इज पॉसिबल, एंड इट इज पॉसिबल। बट ये जो समय है ना, एक बार निकलता है ना, फिर वापस नहीं आता। एंड यू कैन इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन इफ यू थिंक यू कैन। आप कर सकते हो, बिलीव मी। कितनों को ऐसा लगता है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है? सच बोलना, हेजिटेशन है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, स्टेज पर आकर बोल नहीं पाते, है ना। आप यहाँ पर आए हो तो स्टेज फोबिया दूर करने आए हो ना, है ना। लोगों के सामने बात करने में झिझकते हो, होता है ना, और उसी चीज को दूर करने ही हम लोग यहाँ आते हैं। तो कितनों का दूर हुआ? 1-2% भी हो तो बहुत बड़ी बात है। हुआ नहीं हुआ, वेरी गुड, थोड़ा सा तो बढ़ रहा है। देखो छोटे छोटे स्टेप लोगे ना तो आप बढ़ोगे। ऐसा आप इंग्लिश के साथ में, अब मैं इंग्लिश पे आ रहा हूँ थोड़ा सा, डेली 10 वोकैबुलरी आपको दी जाती है, 5 to 10, थोड़ा इंप्रूवमेंट हो रहा है, थोड़ा लिटिल बिट। उस 10 में से 2 वर्ड भी आपने जिंदगी भर के लिए याद करे ना, तो 30 दिन में 60 वर्ड रहेंगे, तो आप कभी नहीं भूलोगे। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें सबसे ज्यादा वर्ड्स है, अप्रॉक्स 50,000 to 60,000, बाकी और किसी लैंग्वेज में इतने वर्ड्स नहीं है, है ना। तो आप इसमें भी छोटे छोटे स्टेप बताओ या 3 महीने, और ये आप इसका फायदा देखो कि ये जो स्किल है ये आपकी लाइफ लॉन्ग रहेगी साथ में। ये नहीं कि आप 2 महीने 3 महीने रहेगी, ये आपकी जिंदगी भर रहेगी आपके साथ में। किसी के सामने अंग्रेजी बोलोगे, इंग्लिश बोलोगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, है ना। चलो बैक टू पवेलियन, वापस हमारे टॉपिक पर। सो अब हमें अपनी लाइफ डिजाइन करनी है, ना कि डिफॉल्ट। एग्री? डिजाइन करेंगे और थोड़ा बेटर तरीके से करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। आपको पता है दुनिया में 4 तरीके के लोग होते हैं। कितने? 4। कितने? 4। सब डिसाइड कर रहा हूँ, मुझे बताना आप कौन से टाइप के हो, सब बताएंगे। पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे दूंगा आप लोग कि होता क्या है, कि किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद आपको बताना है आप कौन सी कैटेगरी। ये क्या है? क्या है ये?
अब 4 तरीके के वीज हैं हमारे पास। पहला वी कौन सा है? क्या है? व्यूअर। ये ऐसी कैटेगरी है जो घर में बैठे बैठे अखबार पढ़ते हुए नरेंद्र मोदी जी को ज्ञान देते हैं। Yes, sir. ये घर में बैठे बैठे दोस्तों के साथ आईपीएल देखते थे, विराट कोहली को बोलते कि भाई ये गलत शॉट खेला, उसको ऐसा नहीं ऐसा खेलना था। यस और नो? Yes, sir. तो पहली कैटेगरी व्यूअर की, तो क्या करते हैं? सिर्फ देखने का काम करते हैं Yes, sir. और दूसरों को उसको ऐसा करना चाहिए था ये सर ने यार गलत रंग की शर्ट पहनी यार, दूसरा शर्ट पहनना चाहिए था, है ना? समथिंग लाइक दैट। तो दूसरों को देखते हैं व्यूअर्स, उसने ऐसा करा, उसने ऐसा करा, उसने ऐसा क्यों नहीं करा, ऐसा करो तो क्यों कर रहा? तो ये व्यूअर्स। दूसरे कैटेगरी के आते हैं, दूसरी कैटेगरी का वी है हमारा, क्या है? विलन। स्पेलिंग सही है, देख ले क्या है ये? विलन। इनको हर चीज में ना खुद तो कुछ करते नहीं, Yes. दूसरों की टांग खींचते रहते। जैसे आप सपोज कहीं ट्रैफिक जाम में फंसे, क्या हुआ? आप कहीं ट्रैफिक जाम में फंसे, तो ट्रैफिक जाम में क्या हुआ? व्यूअर ने तो क्या करा? देखा ट्रैफिक जाम फंसा हुआ है यार, गलत हो गया, मैं इधर से क्यों आया, मेरे को इधर से जाना चाहिए। Yes. विलन क्या करेगा? ये पीछे धकेले, काम तो कुछ करते नहीं है, ये और लोगों को पीछे धकेलेगा। जैसे ट्रैफिक जाम में गाड़ी फंसी, ट्रैफिक जाम में क्या हुआ? गाड़ी फंसी। अब गाड़ी फंसने के बाद तो ये भाई साहब बाजू वाले से झगड़ा कर दिया, अब तो जाम 15 मिनट में खुलना था, खुला 1 घंटे बाद होता है सर। अच्छा क्लास में भी होंगे ना कहीं आपके, तो ये विलन रहते हैं। इस कैटेगरी में कोई बैठा है क्या? अभी तक तो नहीं मिला मुझे। तो दूसरी कैटेगरी होती है विलन। तीसरी और चौथी कैटेगरी, एक कौन सी स्किप कर रहा हूँ मैं? चौथी कैटेगरी है, व्यूअर हो गया, विलन हो गया, चौथी है विक्टर्स, और एक मैं थोड़ी सी स्किप कर रहा हूँ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा बट मैं रिमाइंड कर रहा हूँ। तो विक्टर्स क्या रहते हैं? विक्टर्स क्या रहते हैं? ट्रैफिक जाम में अगर आप फंसे तो वो क्या करेंगे? वो हटाएंगे, वो खुद जाके क्या करेंगे? हटाएंगे। वो ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा रहेगा, उसकी मदद करेंगे। और विलन क्या करेंगे? क्या कर रहा है? तुम्हारे से है ना? तो आप तो 3 ही भी समझो, अभी एक चौथा भी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। 3 भी की बात करेंगे इसमें। पहला भी व्यूअर, दूसरा भी विलन, तीसरा भी विक्टर। एक बार भी बहुत अच्छा वाला है हो जाती है। तो चलो 3 भी की बात करें। आप कौन से भी हैं? आप व्यूअर हैं, विलन हैं या विक्टर है? Sir, third number. विक्टर है आप? Yes, sir. तो आपने हटाया अभी तक ट्रैफिक जाम? Yes, sir. I'm ex-NCC cadet. तो Very sir, good. आपको सिखाया गया है, sir. हाँ जी आप व्यूअर हैं, आप देखते हैं ठीक है ये चल रहा चल रहे थे, मैं गलत आ गया इधर यार। आप व्यूअर। आप भी व्यूअर हैं, देखते रहते हैं, सब सही चल रहा है, ट्रैफिक हटेगा। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है। विलन तो कोई नहीं है, या तो आप व्यूअर है या तो आप विक्टर है। दोनों नहीं होना है, ये गलत बात है। ये इस पे मार्क कटेंगे आप, या तो ये हो या तो ये हो। कभी कभी व्यूअर, कभी कभी विक्टर, एज पर सिचुएशन, ऐसा होता है। ठीक है, हाँ जी आप व्यूअर हो, आप देखते रहते हो, तो अब इसमें सही कौन सा है? हमें अगर कुछ डिजाइन करना है ना, और हमें जो पाना है, जो हमने सोचा है, तो आपको एक्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, सबसे एक्सट्रीम इमोशन कौन सा है? सबसे टॉपेस्ट लेवल इमोशन का सबसे एक्सट्रीम लेवल कौन सा है? एंग्री। हाँ, आप अपने हिसाब से बताओ। गुस्सा सबसे स्ट्रॉन्ग, गुस्सा तो मुंह फोड़ दे है ना, ऐसे होगा ना, मुंह फोड़ दो। और इस लेवल पे आता है गुस्सा। हाँ जी, एंग्री। आपका भी एंग्री। इमोशनल, हाँ वही इमोशन कौन सा होता है? इमोशनल मतलब जैसे लव, प्यार हो गया किसी से, कौन नहीं आया, तेरे बाबू ने खाना खाया, इस टाइप से इमोशनल। दूसरा फीलिंग, जैसे किसी सहेली से झगड़ा हो गया तो इमोशनल हो गया यार, मैं ऐसा, मेरे बारे में उसने उसको ऐसा क्यों कहा, है ना, मैंने तो आज अच्छी टी शर्ट पहन के गई थी, उसने ऐसा क्यों कहा कि गलत पहना। नेक्स्ट
एक्सट्रीम इमोशन कौन सा है? चलो मैं बताता हूँ। साइलेंस साइलेंस एक्सट्रीम इमोशन, वेरी गुड। साइलेंस एंड शांत का शर्माना। अच्छा शायर है, शर्माना। यस शर्माना कैसे एक्सट्रीम हो गया? शर्माना कैसे एक्सट्रीम होगा? सर सबसे साइलेंस ज्यादा कौन शर्माना? दुल्हन। आजकल की दुल्हन तो डांस करती है, मेरा सड़किया सुपरस्टार है ना, देखो थोड़ी बहुत की तो है ना, वो वाला एक्सट्रीम इमोशन। और आप बताएं सबसे एक्सट्रीम इमोशन कौन सा लगता है? जोश और इमोशन होता है क्या? हाँ जोश इमोशन है यार, एनर्जी जोश इमोशन है। हाँ जोश, वेरी गुड। और अच्छा एक बात बताओ, एग्री होना मेरी बात से कि नहीं? 15 अगस्त से 26 जनवरी को जब हम राष्ट्रगान गाते हैं तो कुछ कुछ होता है बॉडी मैं में? तो रोंगटे खड़ी हो जाते सर। कुछ होता है Yes, या sir. मेरे अंदर तो होता है, वो मेरा आज तक समझ नहीं आता सब क्यों होता है ना? यस सर। तो देशभक्ति जो है ना सबसे एक्सट्रीम इमोशन है। यस कहीं भी आप तिरंगा झंडा लहराते हो देखो तो आपको ऐसा लगता है सैल्यूट मार दो। यस मैं कभी एयरपोर्ट पे जाता हूँ देखता झंडा तो फिर मैं तो सैल्यूट ही मार देता हूँ उसको, नहीं हो क्यों रहा है ना? मोदी जी भी कभी कभी मन की बात में बोलते हैं कि यार आप अगर सैनिक जा रहे हो तो आप उनके सम्मान में खड़े हो जाओ और ताली बजाने लगो, है ना? सबसे एक्सट्रीम इमोशन है देश, है ना? यस देश के लिए कुछ करना है नहीं करना है वो बात की बात है। अब जैसे आज मैं सेशन ले रहा हूँ तो सेशन लेने का पर्पस क्या है मेरा? मुझे मजा आ रहा है क्या? मुझे पैसे मिल रहे हैं क्या इस चीज से? हाँ, मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ आपसे? इट इज माई ड्यूटी टू गिव माई वैल्यूएबल इनपुट टू यू, है ना? कुछ अच्छा आपके अंदर जाए। अगर एक बंदे ने भी इम्प्लीमेंट कर दिया अपनी लाइफ में, तो अगर ये 5 बजे उठने लगता कल से तो आज का सेशन सक्सेसफुल है, या 6 बजे, है ना? यू कैन, इफ यू थिंक यू कैन, आप उठ सकते हो बात करें। तो सबसे एक्सट्रीम इमोशन कौन सा? देशभक्ति का। अपने आप कुछ ना कुछ होने लग जाता है, किसके नहीं होता तो बता दो, होता है सबके, Yes, sir. है ना? स्कूल कॉलेज में जब भी हम राष्ट्रगान के लिए खड़े होते हैं एकदम ऐसा लगता है यार क्या है यार। लेकिन कई लोग क्या रहते हैं, इनको कहीं ना कहीं अरे यार लड्डू नहीं मिले यार राष्ट्रगान के लड्डू मिलते ना स्कूल में लड्डू नहीं बांटे यार, है ना? लेकिन मुझे अगर देश की भावना हमारे मन में रहेगी कुछ करने की तो हम हमेशा अच्छा करेंगे अपने साथ अपने समाज के साथ, यस सर। जो भी सोसाइटी। कई लोगों को आपने देखा होगा, कई लोग ऐसे लोग रहते हैं, कभी हॉस्पिटल गए हो आप लोग? Yes, sir. तो कोई रहता है ना, कोई अपने आप खाना सर्व कर रहा है जिनके पास पैसे नहीं है या वैसे बहुत, है ना? तो खाना सर्व कर दिया, या आप लोग भी नवरात्रि में सब कन्या भोज करवाते हो, है ना? Yes, sir. तो ऐसे बहुत सारी चीजें रहती हैं जो हम लोग सोसाइटी को कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा काम करते रहते हैं, तो वो समाज के लिए ही है ना, देश के लिए है ना। यस सर। ऐसे कई लोग हैं जो बहुत सेवा करते हैं, है ना, बगैर किसी स्वार्थ के। तो वो क्यों करते हैं? उनको कुछ मजा आता है, कुछ नरेंद्र मोदी जी बुला के कुछ देने वाले हैं क्या उनको? हाँ? या हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कुछ देने वाले हैं क्या? या उनको कुछ मिलने वाला मेडल? क्यों करते हैं? अंदर से अच्छा लगता है। बिकॉज अंदर से अच्छा लगता है, उनको मन अच्छा लगता है, उनको फील आती है कि यार मैं कुछ कर रहा हूँ। ये थोड़ा आप जब एक लेवल और बड़े हो जाओगे ना तब ये बात आपको और क्लियर होगी। अभी भी हो जाएगी, अगर अभी से अंदर डालोगे। कई लोग तो यार 15-16 साल की उम्र में कहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन फिर बाद में वो भी हो जाते हैं, तो ठीक है। लेकिन ये इमोशन हमेशा बनाए रखना चाहिए। यस और नो? Yes, sir. यस और नो? Yes, यस sir. और नो? Yes, sir. यस। आ रहा समझ में? Yes, sir. तो कभी भी अपने आप को दुर्बल नहीं समझना, व्यूअर नहीं समझना, हमेशा अपने आप को विक्टर समझना। समझोगे? यस सर। महाभारत का जब युद्ध चल रहा था ना, है ना, अर्जुन जी देख के घबरा गए। महाभारत का जब युद्ध चल रहा था, अर्जुन जी देखकर घबरा गए कि हम 5 पांडव और सामने पूरे कौरव 100 भाई, भीष्म पितामह दुर्योधन, पता नहीं कितने लोग कर्ण भी उनके साथ में। और अर्जुन जी देख के वो हो गए हाथ में वो कि प्रभु मेरे से तो ना हो पाएगा, कुछ करो। बोला था ना अर्जुन कृष्ण भगवान से कि भगवान जी कुछ करो, मेरे से तो ना हो पाएगा, मैं तो जा रही हूँ। बट क्या हुआ? एकदम दुर्बल हो गए। वो हमको देने के लिए संदेश बना रहे, जब हम दुर्बल हो, जब हम डिमोटिवेट हो, तब हम अपना एक कृष्ण ढूंढ ले। आप ढूंढ लो अपना कृष्ण, सराउंड कर लो अपने आप को,
अपने चारों ओर देखो कि कौन है मेरी फील्ड का कृष्ण, तो मुझे सही गाइडेंस देगा। कृष्ण भी अच्छे ध्यान से ढूंढना, है ना। आप भी अर्जुन नहीं हो कि आपको वही कृष्ण जी मिलेंगे, वो अर्जुन थे, है ना। तो हमें कृष्ण जी भी ध्यान से ढूंढना है कि हमें किसकी बात मानना है, किसकी नहीं मानना। मतलब 2 कर्म है, एक करने योग्य, एक नहीं करने योग्य। कई लोग आपसे नहीं करने योग्य भी करवाएंगे, तो आपको लेकिन ध्यान से कृष्ण जी ढूंढने हैं जो आपसे करने योग्य कर्म करवाए। भाई ये सही है, यही करना है। और सबसे अच्छा तो घर का मम्मी पापा, उनसे पूछ लो क्या करना। हालांकि थोड़ा बहुत जो अभी आज की जनरेशन का नॉलेज चल रहा है वो अलग है, बट एक एग्जाम्पल कि जब भी आप इमोशनल डाउन हो, आपका एकदम कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाए, या आपको सराउंडिंग में देख के कि आपको ऐसा लगे कि यार मुझसे कुछ नहीं होगा, तब आपको ढूंढना है इनसे आपको लेनी सलाह। फिर वो कृष्ण जी क्या बोलेंगे, हे अर्जुन उठो, है हे अर्जुन उठो, क्या दुर्बल पड़े हो, है ना, क्यों दुर्बल पड़े हो। तुम अगर हार भी गए, तो भी स्वर्ग में जाओगे, और अगर जीत गए तो इस धरती को स्वर्ग बनाओगे। क्यों डरते हो, तुम अगर हार भी गए तो भी स्वर्ग में जाओगे, और जीत गए तो धरती को स्वर्ग बनाओगे। सही है नहीं है? बनाया ना हमने स्वर्ग, है ना। तो अपने आप को दुर्बल कभी नहीं समझना, अपने आप को हमेशा विक्टर समझना, अपनी लाइफ हमेशा डिजाइन करना, फिल्टर करते रहना, है ना। रात में कभी आप सफर किया आपने हाईवे पे? कभी रात में कभी मौका पड़ा हो, कार वार से या बस से, कभी आपने सफर किया है? क्या होता है रात में? क्या होता है रात में? पूरा पाथ विजिबल नहीं। हाँ, क्या होता है? पूरा पाथ विजिबल, जो हेडलाइन रहती है ना, उसकी जहाँ तक रेंज रहती है ना, वहीं तक उजाला रहता है। उसके बाद क्या है? कुछ नहीं है। तो अभी अपनी लाइफ को भी वैसे ही समझो, हम जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं ना, आगे बढ़ते चलो, जहां तक उजाला दिख रहा है ना, जहां तक रोशनी दिख रही है वहां तक चलो, आगे का रास्ता अपने आप क्लियर होगा। ज्यादा दिमाग पे स्ट्रेस नहीं लेना, है ना, कि आगे क्या होगा ना पीछे क्या होगा, ऐसा क्यों होगा वैसा क्यों होगा, है ना। क्योंकि लाइफ ये 5 उंगली एक जैसी बराबर नहीं रहती, हर दिन एक जैसा नहीं रहता, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। ठीक है, आज 20-20 ओवर का मैच खेल कर आ रहा हूँ मैं सवेरे, ठीक है। एक टाइम मारकर कैच पकड़ा है, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार रहने देते हैं, आज सेशन पोस्टपोन करते हैं, बट मैं उठा, छोड़ था काम को, है ना। इतने अच्छे लोगों से मिलने का मौका फिर नहीं मिलेगा, इतने अच्छे से इंटरेक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। तो यही मौका है, मौके पे चौका मार दो। होप सेशन पसंद आ रहा होगा, अच्छा लग रहा है, फीलिंग अच्छी आ रही है। ये गेट के अंदर तक है, बता रहा हूँ, गेट खोलेगा ना, बाहर खतरनाक दुनिया है। मेरे कोई दिख जाएगा मोमोज के ठेले पे सहेली, है ना, या दोस्त मिल जाएगा चाय सुट्टा बाहर, चल कहाँ वो माए में पड़ा है तू, चल आ तेरे को जिंदगी दिखाता हूँ मैं क्या होती। नहीं, हमें अडिग रहना है, ठीक है। अपने लक्ष्य पे फोकस करना है। हार्ड वर्क वही है जो आप अपने जो अपना लक्ष्य डिसाइड किया उस पर फोकस करते हुए, भले वो काम कठिन लगे लेकिन करना है, वो हार्ड वर्क। ऐसा रिपीट करूँ क्या? नहीं करूँ? ठीक, समराइज करता हूँ थोड़ा सा। हार्ड वर्क वही है ना। आपको जो काम, आपने जो लक्ष्य डिसाइड किया अपना, जो भी आपका गोल आपने डिसाइड किया है, नहीं किया तो कर लो, गोल क्लियर रहेगा तो जिंदगी आसान रहेगी। आपको जो लक्ष्य आपने क्लियर देखा है, क्लियर किया हुआ है, उस काम को करने में अगर काम कठिन लग रहा है तो भी मन को लगाए रखना कि भाई ये काम कंप्लीट करना है, वो हार्ड वर्क। सही है? अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों में से कौन कौन करोड़पति है? एक वाला बाल वाला करोड़पति कौन कौन है? एक भी करोड़पति नहीं बैठा क्लास में? हाँ, आर यू ऑल मिलेनियर? यस और नो? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. यस, एक ने यस बोला, बाकी ने? आप सब करोड़पति हो, पता? Yes, sir. एक को पता है, आप बताओगे? मैं बताऊँ? आप बताइए। बता,
आप लोग सब करोड़पति ताली बजाओ एक बार। चलो मैं दिल को जुड़वा देता हूँ करोड़पति। अब बोल रहा हूँ वो करोड़पति कैसे? मेरे एक दोस्त के अंकल है, दोस्त के पापा मतलब मेरे अंकल है, उनका ये वाला अंगूठा ना एक बार काम करना बंद कर दिया। अपना उठा के देख लो, कर रहा है क्या? यस सर। ऐसा करो, कर रहा है। तो वही मैं डॉक्टर को दिखाने गया, डॉक्टर ने 2.5 लाख का खर्चा बताया। कितने का? 2.5 लाख रुपए का खर्चा बताया। भैया अंगूठा चलवाना है आपका तो 2.5 लाख रुपए लगेंगे। अब ये देखो शरीर में कितने पार्ट्स हैं, सब चल रहा है ना? यस सर। ऐसा करके देखो, करो, चल रहा है। सब करोड़पति हो, सब अपने पैरों पे खड़े हुए हो, सब चल फिर पा रहे हो, सोच पा रहे हो, समझ पा रहे हो। Yes. You all are millionaires. एहसास नहीं होता बस है? वो 2-4 रुपये पट्टी के पीछे यार मोमोज को बुलाना है ना, आप सब करो। और हंसी बंद नहीं होती भाई, मैं इतना करो तो तुमको बता नहीं है ना? तो मैं अपने लिए ताली बजा रहा भाई। और हे किसान भाई, आप इतनी वर्षा हो नहीं रही है, कुछ भी नहीं हो रही है, और आप ऐसा हल क्यों चला रहे हो? ये तो बारिश होना नहीं है ना, तो कुछ होना जाना है नहीं। आप तो इतनी मेहनत कर लगे जा रहे हो। तो किसान उनको क्या रिप्लाई देता है? किसान उनको बोलता है कि देखिए भाई साहब, वो देश बदला हुआ था पार्वती, भाई साहब ऐसा है कि बारिश होना या ना होना ये मेरे कंट्रोल में, बारिश होना या ना होना ये मेरे कंट्रोल में नहीं। मेरे कंट्रोल में क्या है? मेरा कर्म। मेरे कंट्रोल में क्या है? मेरा कर्म, मेरा काम, मैं तो वो कर रहा हूँ। अब भले बारिश हो या ना हो, लेकिन मुझे मेरा कर्म करना है। पार्वती जी देख के बड़ा प्रसन्न हो जाती है, मतलब देश बदला रहता है, बड़ी प्रसन्न हो जाती है। अब वो कुछ तरकीब निकाल दिया, कुछ तो करना पड़ेगा। ये बंदे का डेडिकेशन इतना बेहतरीन है कि सारे गांव वाले परेशान है, और ये भैया लगा हुआ है भूखा प्यासा अपना हल जोत खेत जोतने में। तो फिर वो तरकीब निकालती है, शिव जी के पास जाती है, शिव जी को बोलती है कि हे प्रभु, आप है ना डमरू, आपसे अब आजकल कुछ होता आप डमरू बजाना भूल गए हो। अगर डायरेक्ट ऐसा बोलेंगे डमरू बजाते तो नहीं बजाएंगे है ना, वो तो बोल देंगे यार इंद्र देवता नाराज है। तो वो उनको बोलती है क्या कि आपसे ना आजकल कुछ नहीं होता आप डमरू बजाना भूल गए। शिव जी के ईगो पे हट हो जाती है, ये क्या बोल रही है भाई, है ना, मैं डमरू बजाना बोले, देखो बजाता हूँ, बजाओ शिव जी डमरू। अब डमरू बजता है तो बारिश होने लग जाती है, और बारिश जैसी ही होती है वैसे क्या गाँव वाले खुश हो जाते हैं। इससे क्या शिक्षा मिलती है? अपना कर्म करो, Yes. चिंता मत करो। अपना काम हमेशा करते रहना चाहिए। कोई ना कोई है हेलीकॉप्टर व्यू से हमको देख रहा है। अगर आप भूल रहे हो कि हमें कोई नहीं देख रहा, एक व्यू लगाया हुआ, कैमरा लगाया भगवान ने, वो देख रहे हैं 12 बजे रात तक कौन जाग रहा है, कौन इंस्टाग्राम स्टोरी देख रहा है, कौन फेसबुक रील्स देख रहा है ना? और इसके अलावा कुछ मत देखना है ना, फालतू चीजें इंटरनेट पे कोई नहीं देखना, ठीक है? दोस्तों से कौन बात कर रहा है, तो ये सब है ना सेट हो रहा है, एक कैमरा लगा हुआ है, सब रिकॉर्ड हो गया है। अगर आप अच्छा काम करोगे तो उसका रिजल्ट आपको कभी ना कभी किसी न किसी रूप में मिलेगा। एग्री हो? यस सर। मजा आया? यस सर। समाप्त करें? यस सर। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, मजामा, सब बढ़िया। चलिए आज का हमारा वीडियो है 5 हैबिट्स दैट कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ कंप्लीटली। फिर से सुनिए, 5 थिंग्स दैट कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ कंप्लीटली। जी हाँ, 5 आदतें जो इंसान को बना सकती हैं और तबाह भी कर सकती है। लेकिन ये जो हम बात करेंगे आज की 5 आदतें, ये आपको बनाएगी ही बनाएगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहली हैबिट की। सबसे पहली आदत है जल्दी उठने की आदत। जल्दी उठने की आदत। अर्ली राइजर और विनर्स में एक फ़र्क होता है। अर्ली राइजर अमूमन 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे उठते हैं, जो तकरीबन 1 घंटे बाद से अपनी टू डू लिस्ट फॉलो करते हैं और चालू करते हैं। लेकिन अगर आप यही काम 5 बजे उठ के करें, विनर्स जो
5 बजे उठ के काम चालू कर देते हैं अपना पावर आवर क्रिएट करके, तो उन्हें बहुत फ़ायदा मिलता है। तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालना बहुत ज़रूरी है। कैसे डालें, अगर आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। चलिए दूसरी आदत की बात करेंगे। दूसरी आदत है एक्सरसाइज की आदत। अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, डेली कसरत करते हैं, तो डेली कसरत करने से भी आपको देखना बहुत सारे चेंजेस देंगे। अगर आप 7 दिन तक, 10 दिन तक, 15 दिन तक, 21 दिन तक, 1 महीने तक और 1 साल तक अगर सिर्फ 15 मिनट भी एक्सरसाइज करते हैं, तो आप अपनी बॉडी को एक्टिव रिचार्ज कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें एक्सरसाइज भी करें। तीसरी हैबिट की बात करें। तीसरी हैबिट है रीडिंग की हैबिट, पढ़ने की हैबिट। हमें अपनी बॉडी को, माइंड को और सोल को रिचार्ज करने के लिए अपनी बॉडी, माइंड को इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं। और हमारा माइंड थॉट्स पर काम करता है। थॉट्स कैसे जनरेट होंगे? रीडिंग से। तो 20 मिनट पढ़ने की आदत है। 20 मिनट पढ़ने की आदत आपको ज़रूर डालनी चाहिए, ये ट्रांसफॉर्म कर लेगा। और पढ़ना भी है तो सिर्फ पॉजिटिव थिंग्स और जो हमारे काम की, ऐसे नहीं कि जो हमारे काम की नहीं और हम उसको टाइम वेस्ट करते हैं। सो आप ऐसी चीज़ें पढ़िए जो आपके काम की हैं और अच्छी बुक्स हैं, पहले उनसे स्टार्ट करिए। और क्योंकि 2022 आने वाला है, उसमें रेजोल्यूशन लीजिए कम से कम 50 बुक्स मुझे पढ़नी है। चलिए चौथी हैबिट्स की बात करें। चौथी हैबिट है हमको मेडिटेशन की आदत डालनी चाहिए। 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन भी आपके लिए परफेक्ट है। 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन भी आपके लिए परफेक्ट है। देखिए एक एग्जांपल दूंगा आपको। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, तो कोई बोलेगा मैं इंदौर में रहता हूँ, कोई बोलेगा मैं भोपाल में रहता हूँ, कोई दिल्ली बोलेगा, कोई कलकत्ता बोलेगा, कोई बोलेगा मैं रूम में रहता हूँ, मैं घर में रहता हूँ, मैं इस तरह मुंबई में रहता हूँ। पर असली बात यह है कि आप और मैं जो है इस शरीर में रहते हैं। आप और मैं इस शरीर में रहते हैं। तो इस शरीर को हम जितनी अच्छी चीज़ें दे पाएंगे, और हमारा शरीर माइंड, बॉडी एंड सोल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। आप इसे जैसे ट्रेन करेंगे ये वैसे ट्रेंड हो जाएगा, और आप जैसी हैबिट डालेंगे ये वैसा उसे ग्रास्प कर लेगा। तो मेडिटेशन की आदत आपको डालनी चाहिए। 15 मिनट अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो इट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। और आज की 5वीं आदत की बात करें। अगर आप 5वीं हैबिट की बात करें तो आपको करना क्या है? आपको जल्दी उठने की आदत डालनी है, आपको एक्सरसाइज की आदत डालनी है, आपको मेडिटेशन की आदत डालनी है, आपको रीडिंग की आदत डालनी है। 4 हैबिट तो पक्की होगी। 5वीं जो हैबिट है कंसिस्टेंसी। आपको ये चारों चीज़ें बार बार करनी है। आपको परफेक्शन होना है। आपको कंटिन्यूसली आप ऐसी चीज़ें करिए जिनसे आप ये चारों हैबिट्स आपके पास बनाए रखें, इसको ब्रेक ना करें। इसको ब्रेक नहीं करेंगे तो इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे होंगे कि आप अगर 7 दिन तक करते हैं तो आप लोगों से ऐसा फील करेंगे कि मैं इस दुनिया से आगे हूँ। 7 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, उनसे मैं बहुत आगे हूँ। तो आप एक फ़िल्टर आप पे लग जाएगा, आपके अंदर एक सेंस का भाव आएगा कि प्राउड का फीलिंग आएगी, चलो मैं 5 बजे उठ रहा हूँ, मैं दुनिया से आगे हूँ। आपको ऐसा फील होगा। आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी में आपकी बॉडी मसल्स टाइट हो जाएगी। जो आपके डोपामाइन, सेरोटोनिन, जो आपके हार्मोन्स रहते हैं वो आपकी बॉडी में ऑब्जर्व होना चालू हो जाएंगे। आपको भूख अच्छी लगेगी, आप बहुत सारे फायदे होंगे। एक्सरसाइज के फायदे बताने की कोई ज़्यादा जरूरत है नहीं। लेकिन बस 5वीं जो मैं हैबिट की बात कर रहा हूँ कि आप इसमें कंसिस्टेंसी रखिए। आपको ये चारों हैबिट लाइफ लॉन्ग अपने साथ रखनी है, ऐसा नहीं कि एक दिन। क्योंकि क्या होगा, जब आप 5 बजे उठेंगे तो मैंने उसका फ़ायदा बता ही दिया कि आप आगे फील करेंगे, आपके अंदर सेंस रहेगा कि चलो मैं दुनिया से आगे हूँ। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो ये एक फ्री का लाइफ इंश्योरेंस है। हम आजकल बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस देख रहे हैं, बहुत सारी LIC पॉलिसीज लेते हैं, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो जो भगवान ने हमें फ्री में गिफ्ट दी है ना, तो उसके हमें यूटिलाइज करना है। और ये फ्री लाइफ इंश्योरेंस है। बिलीव मी, रीडिंग करने से आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आपको पढ़ने की आदत बिल्कुल डालनी चाहिए। एंड मेडिटेशन से आप अपनी सोल को एनालाइज करेंगे, आप विजुअलाइज करना चाहिए करेंगे कि मुझे आगे लाइफ में करना क्या है, और एक क्लैरिटी और फोकस आपके पास आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ शेयर करके, लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि अभी टारगेट जो है 1000 सब्सक्राइबर का है। हाँ जी, जनवरी तक हमें 1000 सब्सक्राइबर पूरे करना है। थैंक यू सो मच। और इसी तरीके की वीडियो के लिए कमेंट